चुनाव जीते सांसद लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो दिग्गजों का मिलना लगातार जारी है। चुनाव जीतने के बाद सांसद पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर के पास। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है हासिल हुई है बीजेपी को। उसके बाद दिग्गजों से मिलना लगातार जारी है। पीएम मोदी से बीजेपी सांसद मिले हैं। खास ये मुलाकात मानी जा रही है। देखिए अभी जो है मुख्यमंत्री का चेहरे पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसी बीच सांसद का भी मिलना काफी ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा खास हो जाता है। विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का बहुत बड़ी खबर, बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ मायने हैं इस बहुत बड़ी खबर के कि विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो 3 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें तकरीबन 21 जो सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें से 12 जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में जीते हैं। 9 सांसदों की हार हुई है। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उदय प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ऋषि पाठक और राकेश सिंह जो है वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में कई सारे प्रयास लगाए जा रहे थे कि क्या सांसद अपनी सांसदी से इस्तीफा देंगे या विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे, क्या होगा, क्या भविष्य रहने वाला है। तो ऐसे में आज तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी सांसद हैं इन तीनों ही राज्यों के, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, जो जीते हुए सांसद हैं बीजेपी के सभी सांसदों ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि वो विधानसभा में विधायक बने रहेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस समय सभी सांसद जो हैं जीते हुए अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। और ये तमाम जो पिछले दिनों से लगातार मुख्यमंत्री के कई सारे चेहरों पर कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा इन राज्यों से, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अपने आप में इन सांसदों के इस्तीफा देने के बाद में और काफी सारे नाम जो हैं वो भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। कौन कौन अब आगामी 1 से 2 दिन के अंदर ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इन राज्यों में मुख्यमंत्री बनने वाला है। बिल्कुल पवन, अब जिन जिन सीटों पर सांसद थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब उन सीटों का क्या होगा? देखिए, कई तरह के प्रावधान होते हैं। हालांकि जब लोकसभा चुनाव में अगर 6 महीने से कम का वक्त होता है तो जरूरी नहीं है कि वहां उपचुनाव भी कराए जाएं। तो ये एक विकल्प है। इसलिए बीजेपी ने संभव से अपने सांसदों से कहा होगा कि अब बहुत जरूरी नहीं है कि वहां उपचुनाव हो, तो ऐसे में आप इस्तीफा दे दीजिए। अभी आप फिलहाल में विधायक रहिए, अपनी सीट से जनता की सेवा करिए और अगर संभव से अगर आपको मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलती है तो वहां मंत्री रहकर सेवा करिए। उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव होगा तो फिर से विचार किया जाएगा कि आपको फिर से चुनाव लोकसभा का लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। लेकिन फिलहाल यह है कि सभी जो संसद सदस्य हैं उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल पवन, ये बहुत बड़ी रणनीति हम कह सकते हैं बीजेपी की विधानसभा चुनाव के लिहाज से कि सांसदों को उतार दिया गया। सांसद अपनी सीट तो जीते ही, अपने आसपास के क्षेत्रों की सीटें भी उन्होंने जिताई, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों या फिर प्रहलाद सिंह पटेल हों। एक बहुत बड़ी रणनीति का एक हिस्सा हम कह सकते हैं पवन इसे विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का। जाहिर तौर पर देखिए, जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, वो अपने आसपास की कम से कम 7-8 सीटों को प्रभावित करता है। और यही बीजेपी की रणनीति थी। कई सारी तरह की जो बातें चल रही थी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, उसको खत्म करने को लेकर, ये बहुत बड़ी रणनीति थी बीजेपी की। तमाम जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के उनको मैदान में उतारा गया और मैदान में जाके उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि सिर्फ उनको एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है, उनको अपने आसपास की सारी सीटें हैं उन पर फोकस करना है, उन पर भी ध्यान देना है और सबको जिता के लाना। और यही आप देखेंगे जब परिणाम सामने आया। माने कि देखिए पहले से सांसदों को मतलब दोनों सदनों में से किसी एक में से इस्तीफा तो देना ही था, तो ये ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर देखिए, कोई भी चाहे सांसद हो विधायक हो एक ही जगह की व्यवस्था रख सकता है। तो ऐसे में ये बात साफ थी कि कहीं एक जगह से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी ने यह तय किया क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर वो अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता जिसके बीच से जो हाल फिलहाल में चुन के आए हैं
उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा, वो ठगा अपने आप को महसूस करेगी। इसलिए पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि आप जनता के बीच में अपनी विधानसभा में आप बने रहिए, उसकी सेवा करते रहिए लगातार, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो फिर से उन सीटों के बारे में जब मंथन किया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए कि आप अपने क्षेत्र में विधायक के तौर पर बने रहिए, और अगर आपको कहीं मंत्रिमंडल में जगह भी मिलती है तो आप अपने क्षेत्र के विकास में लगातार लगे रहिए। अच्छा पवन, लेकिन आज नहीं तो कल इन सीटों पर उपचुनाव तो होंगे ही मध्य प्रदेश में, जिन सीटों से सांसद अपने इस्तीफे दे रहे हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त बचा है। तो ऐसे में आज कभी कभी उपचुनाव नहीं भी, चुनाव आयोग का ये फैसला होता है, उपचुनाव नहीं भी कराया जाता है 6 महीने से अगर कम का वक्त बचा होता है, तो ऐसे में उपचुनाव न कराने की भी नौबत आ सकती है। हालांकि आखिरी फैसला जो है वो चुनाव आयोग का होता है, तो संभवतः इन सीटों पर उपचुनाव न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए पार्टी ने सभी जो संसद हैं उनको बोला कि आप अपनी सांसद जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दीजिए और विधानसभा में जाकर लगातार कार्य करिए। देखिए, बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए शायद इतना आसान नहीं होगा ये पद छोड़ना, क्योंकि सांसद ही छोड़ने वाले विधायकों की अगर हम बात करें, अगर महत्वपूर्ण जिम्मा उन्हें दिया जाता है तो एक अलग बात होगी, पर वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इतना खास नहीं रहेगा नहीं तो उनके लिए। देखिए, जाहिर तौर पर जब आप समझते हैं कि आपको अगर सदस्यों से इस्तीफा दे दिया, जब पार्टी का जो आदेश होता है वो आपको पार्टी का आदेश जो है वो मानना होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टी आलाकमान पर डिपेंड करती है कि आपको सांसद बने रहना है या आपको विधायक बन के काम करना है। तो पार्टी ने एक फैसला लिया कि आपको फिलहाल में विधायक बन के काम करना है और जनता के बीच में आपको लगातार जुड़े रहना है, और ये पार्टी का फैसला था। सभी सांसदों ने इस फैसले को माना और अब वो फिलहाल अपने अपने क्षेत्र में विधायक बनकर काम करेंगे। पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के लिए विकल्प चुनने में कहीं ना कहीं मुश्किलों की हम बात करें तो उसकी भी गुंजाइश बनी है बहुत ज्यादा। देखिए, बात मुश्किलों की नहीं है, पार्टी जो आलाकमान फैसला करती है सभी नेताओं को उस फैसले को मानना होता है, और यही फैसला कल देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक चली, तकरीबन 4.5 घंटे बैठक चली, उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में सभी बातों पर लंबी चर्चा हुई कि जो भी हमारे जीते हुए सांसद है उनका क्या भविष्य रहने वाला है। पवन, एक थोड़ा चौंकाने वाला यह है कि राकेश सिंह ने सांसदी छोड़ी है, विधायकी नहीं। पवन, मेरी आवाज सभी सांसदों ने, चाहे वो राकेश सिंह की बात करें, जी जी जी, चाहे वो राकेश सिंह की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, या उसके अलावा आप रीति पाठक की बात करें, सभी सांसदों ने जो है अपनी सांसद की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है। चाहे मध्य प्रदेश के सांसद हों, चाहे छत्तीसगढ़ के सांसद हों, या फिर बात करें राजस्थान के सांसद हों, तो जितने भी सांसद हैं बीजेपी के जीते हुए इन राज्यों से, उन सब ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हैं, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। पवन, तो क्या कयास लगाए जाएं कि अब क्या आगे की रणनीति बीजेपी अपनाएगी? देखिए, फिलहाल पार्टी ने इन सभी जो नेताओं से अपनी अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देने को कहा है कि आप संसद सदस्यता से इस्तीफा दीजिए, आप फिलहाल जो अपने क्षेत्र में विधायक बनकर, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है उसमें विधायक बनकर आप काम करिए, और काम करते करते अगर आपको मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलती है या कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है तो आप उसका निर्वहन करते रहिए, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करते रहिए, जनता के साथ लगातार संवाद में जुटे रहिए। जब लोकसभा चुनाव होगा अगले 4 से 5 महीने के बाद में, तो पार्टी फिर से आपके रोल के ऊपर विचार करेगी कि आपका आगामी रोल क्या रहने वाला है, क्या आप विधायक बने रहेंगे, क्या आपको फिर से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। ये सारी विषयों पर चर्चा पार्टी आगामी दिनों में करने वाली है, जब लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। पर चुनौतीपूर्ण कितना रहने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना।